नई दिल्ली में आयोजित G20 का शिखर सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो गया। यह न सिर्फ सफल रहा बल्कि बेमिसाल रहा। अपने पुराने G20 शिखर सम्मेलन से कई मामलों में यह बेमिसाल रहा और इस बेमिसाल होने के पीछे भारत की सनातन संस्कृति का भी एक प्रमुख हाथ रहा है। तभी तो रूस और यूक्रेन जैसे काफ़ी कटु कड़वे अनुभव वाली स्थितियों के रहते हुए भी इसका समाधान, इसका जो घोषणा पत्र निकला वह बहुत ही मधुरता से परिपूर्ण था और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर पूरी तरह से आधारित था। कटुता के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस पश्चिमी देश के विरोध के नाम पर ही अफ्रीकन यूनियन का स्थापना हुई थी, उसे भी यूरोपियन नेशन ने दिल खोल कर स्वागत किया जब इसका G20 में इसे अस्थायी सदस्यता भारत ने दिलवाया। और इस सब के पीछे हमारे सनातन संस्कृति का हाथ है। तभी तो बाइडेन जैसे पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष उसके प्रतीक के समीप आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसकी जानकारियां लेते हैं। इस सनातन संस्कृति का जो बोलबाला इस G20 में रहा, उसकी अगर आप वानगी देखेंगे तो इसकी शुरुआत ही जिस भारत मंडपम से होती है, जहाँ पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, वह भारत मंडपम था। मंडपम को दक्षिण भारत में मंदिर कहा जाता है और इसी मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर पर आधारित उस या भारत मंडपम था, जो शंख की आकृति का था। और हिंदू धर्म में शंख को कितना महत्व दिया जाता है इसे हम सब जानते हैं और इसे लेकर भी लोगों ने काफ़ी जागरूकता थी, लोग इसके बारे में भी जानने की बात करते थे। यह मंडपम खास करके जो देवालय होते थे उसके सामने के हिस्से होते थे, जहाँ लोग शास्त्रार्थ करते थे, समाज के लिए चिंतन करते थे और वही चिंतन G20 के देशों के लोगों ने भी यहाँ पर किया। बात अगर इसकी थीम की जाए, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, और जिसका संस्कृत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में भारत ने प्रस्तुत किया था। हालांकि चीन ने संस्कृत को यूनाइटेड नेशन की औपचारिक भाषा नहीं बताते हुए इसका विरोध किया था, लेकिन भारत ने फिर भी इसे बनाए रखा। अपने घोषणा पत्र भी इसी पर उसने पारित करवाए और वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा लाभ यह देखने को मिला कि हमने रूस और यूक्रेन के कटुता वाले हिस्से में से भी कटुता को हटा दिया। यूक्रेन युद्ध की बात की, रूस की बात नहीं की और आखिर सभी इस बात पर सहमत हो गए कि विश्व बंधुत्व के लिए ऐसे लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं, वक्त कल्याण का है। और यह सब वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति का उपनिषद से लिया गया वाक्य है, उसका ये कमाल यहाँ पर दिखता हुआ नजर आया। नटराज की मूर्ति भी यहाँ काफ़ी मायने में कारगर साबित हुई। लोगों के आकर्षण का केंद्र भारत मंडपम के ठीक सामने लगा हुआ नटराज की प्रतिमा, यह दक्षिण भारत के मंदिरों से लिया गया था और उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ इसकी कलाकृति लगाई गई थी। इसमें शिव जो प्रत्येक